मेरा इरादा उस गुफा में जाने का था जहां महान योगी श्यामाचरण लाहिड़ी श्री गुरु से मिले थे और उनसे दीक्षा ली थी। पांडुखाली के माध्यम से ट्रैकिंग करते हुए, जहां स्थानीय लोगों का मानना है कि पांडवों ने कुछ समय तक निर्वासन बिताया था, मैं एक चट्टानी पहाड़ी से नीचे उतरा और गुफा तक पहुंच गया। वहां पर कोई नहीं था। गुफा के अंदर बिल्कुल शांति और शांति थी। गुफा में बैठकर और अपनी क्रिया करते हुए मैं सहजता से परिवर्तित चेतना की गहरी अवस्था में चला गया। मैं अपने हृदय केंद्र में श्री गुरु की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकता था। मैं समाधि से बाहर आया और सुरंगों की भूल भुलैया का पता लगाने का फैसला किया, जिन तक गुफा के आंतरिक भाग के दाईं और एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। मुझे दुख हो रहा था कि बाबाजी, जिनके बारे में मैंने सोचा था कि वे मुझे अवश्य मिलेंगे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं सुरंग में दाखिल हुआ और अंदर अंधेरा होने के बावजूद अपने हाथों से सुरंग के किनारों और छत को महसूस करके अपना रास्ता ढूंढता रहा। इस डरने की सांप या हिमालयी भालू अंधेरे में छिपे होंगे मुझे प्रवेश द्वार पर लौटने के लिए प्रेरित किया। लेकिन तभी मुझे दूर छोर पर रोशनी की एक किरण दिखाई दी। मैं साहस जुटाकर आगे बढ़ गया। रोशनी बढ़ती गई और मैंने पाया कि सुरंग एक और बड़ी गुफा में खुलती है, जिसका प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में है। धूनी धधक रही थी और मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ा। वहाँ बाबाजी कमल मुद्रा में बैठे आग की ओर देख रहे थे। वह पलटे नहीं, बस बोले, आओ आओ मधुजी। बहुत समय मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और हम बहुत देर तक बैठकर बातें करते रहे। हमेशा की तरह उन्होंने मेरे लिए खाना लाया, चपाती, दाल और सब्जी। लंबे ध्यान सत्र और रात्रि भोज के बाद उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। बाबाजी ने कहा, यह स्थान पंचकुली कई महान योगियों और सिद्धों का अंतिम विश्राम स्थल रहा है। एक समय में यह श्री गुरु का स्थान था और मेरा पसंदीदा स्थान भी था। आजकल हम यहाँ इतनी बार नहीं आते। मैंने अपना स्लीपिंग बैग खोला, जिससे बाबाजी हंसे और लेट गए। मैं नींद और जागने के बीच उस अजीब स्थिति में था जब मुझे गुफा में एक मीठी खुशबू आती हुई महसूस हुई। मैं उठकर बैठा नहीं, बल्कि अपनी नींद को झटककर सचेत हो गया। पारभासी सफेद पोशाक में लिपटा एक चमकता हुआ सफेद मानव रूप गुफा में तैरता हुआ आया। जैसे ही वह नीचे उतरा और धूनी के सामने खड़ा हुआ, मुझे पता चला कि वह एक महिला थी, बेहद खूबसूरत, जिसके घने लंबे काले बाल थे। बाबाजी खड़े हो गए और फिर उनके चरणों में झुक गए। मैं भी अपने स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और साष्टांग प्रणाम किया। तो यह वह युवा आत्मा है जो हमें बहुत पहले से जानती थी, उसने एक पत्र में कहा। सुरीली आवाज, करीब आओ मेरे प्रिय। मैं उसकी ओर बढ़ा। उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराईं, मेरे गालों को सहलाया और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मीठी खुशबू ने मेरी आत्मा को संतृप्त कर दिया और हर कोशिका में स्पंदित हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत समय से खोया हुआ शिशु अपनी माँ से पुनः मिल गया हो। श्री गुरु ने कहा कि आप यहाँ थे। उसने बाबाजी से कहा, सोचा कि मैं आऊंगी। युवक को देखो, अब मुझे जाना होगा। वह जैसे आई थी वैसे ही बाहर चली गई और हम दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया। बाबाजी ने कहा, यह वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। वह श्रीदेवी श्री गुरु बाबाजी की बहन थीं, एक अत्यधिक विकसित व्यक्ति थीं जो आम तौर पर पूरी तरह से निजी जीवन जीती थीं। आप भाग्यशाली हैं, बाबाजी ने कहा। आपका सारा आशीर्वाद बाबाजी, मैंने कहा और वापस सो गया।